श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत हैं और आज उनके हित के संबंध में ये बड़ा प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा और माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया है। प्रश्न ख के जवाब में मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति अब्लिक समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति या समूह पट्टा आवंटन हेतु पात्र होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है, क्या किसी सहकारी समिति के सदस्यों का निर्धारण सदस्यता पंजीयन एवं संचालन का वर्तमान मछली पालन नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों एवं उप विधियों के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है? माननीय अध्यक्ष। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी मांगा गया था उसमें एक एक बिंदुवार हमने जानकारी दिया है। इसके बावजूद जहां तक आप नीति के संबंध में जानकारी चाहे हैं तो हमारा जो नवीन मछली पालन नीति 2022 है वो अभी प्रभावशील है। उसी नीति के तहत अभी तक मछुआ सहकारी समितियों को और समूहों को प्रदाय किया गया है पट्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो परिशिष्ट के माध्यम से जवाब आ गया है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब सारी चीजें आप 2022 मछुआ नीति के तहत कर रहे हैं तो अभी जांजगीर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि समिति का पंजीयन सदस्यता का संचालन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अनुसार आपके क्षेत्र में है, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग मत उद्योग विकास समिति मर्यादित सरहर एवं अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति बलौदा का पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के जो आपके तहत उनके खिलाफ है। यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार नियम विरुद्ध क्योंकि क्रम से बलौदा में 7 परिवार से 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और ये अल्पसंख्यक है, मतलब पूरे परिवार उनके मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं, उसको आपने पट्टा आवंटित कर दिया है। और 39 साल से जो समिति वहां पर पंजीकृत हैं वो आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा 39 वर्ष समिति उसे नहीं मिला है। और यदि उन लोग मांग किए तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस समिति के और उस समुदाय के हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। FIR 21 लोगों के ऊपर मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सरकार आप चाहते हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहो, देख देख के पढ़। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे समस्या मैं बचपन से वही काम कर रहा हूँ, बचपन से वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है निषाद जी समुदाय की समस्या। प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मछुआ सहकारी समिति को छोड़ के गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किए हैं तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं उनको ये तालाब आवंटित करेंगे क्या? चलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक समिति के अवैध होने की बात आपने किया है, ये समितियां तो अभी तक वैध हैं। रही बात कि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा पहले भी माननीय वहाँ के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जो शिकायतें आई थी
उसके आधार पे जांच हुई है, जांच के रिपोर्ट आए हैं। उसमें भी इन्होंने बताया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हमें जांच करने की आवश्यकता है। हम उसके विधिवत हम जांच करा रहे हैं समिति के माध्यम से। चलिए, क्या जांच कराना है बता और दीजिए। जो भी माननीय- जांच में जो तथ्य आएंगे, माननीय आप अध्यक्ष, जांच क्या चाहते हैं उतना बताइए। मैं तो उन सीधा तथ्यों चाहता के हूँ एक आधार पे विधानसभा की समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो भी क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच किया और जो जिसको पट्टा मिला वो स्वयं लिख के दिया है कि मैं अपने निजी उपयोग के लिए अपने बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया हूं, उसके नाम से एनओसी जारी किया हूं। जांच और के माननीय लिए- अध्यक्ष महोदय, एक आपसे प्रश्न है जांच कि के लिए तो सहमत हो गए ना। जी, उसके बाद एक प्रश्न आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के अंदर आपने संबंधित समिति को अगर पट्टा जारी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो आपने 18 माह तक उसे स्टैंड रखा और 18 माह के बाद उसी समिति को आपने पुनः पट्टा आवंटित कर दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति माननीय सभापति बताइए महोदय। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए मान जी। और वैसे भी मान जी। अध्यक्ष महोदय, क्या बात- अध्यक्ष महोदय, मैं मौका ये दूंगा। प्रकरण, ठीक। इस बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय को भी गया था और बहुत सारे वहाँ ये न्यायालय में भी चल रहे हैं अभी। ठीक। ये न्यायालय वाला मैं अभी उल्लेख नहीं कर, केवल जो विभाग से होता है, विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंध में मैंने बात किया और सीधा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद वहां पे और भी तालाब हैं। अगर उस समिति को आप चाहते हैं कि किसी को उनको जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन समितियों को भी हम देने के लिए हम तैयार हैं, उनको हम आवंटित करेंगे। चलिए बहुत पर्याप्त संख्या में लेकिन वहाँ वो पे जो तालाब जो विभाग बाकी लोगों को एक करने मिनट दीजिए। आप ही का प्रश्न है। जो विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ये तालाब आपके जल क्षेत्र आपको दिया जाएगा, उस जल क्षेत्र मतलब उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा वो मछुआ समिति को धमकी दिया जाता है कि ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी हम देंगे। तो जो 12 तालाब नहीं है, जो 6 महीने तक पानी रहता है और उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हमको 12 तालाब भी उसके साथ चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। सूखने वाला तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, जो ठीक। माननीय विभाग के अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिख कर दिया था, उसे भी उसमें शामिल करें। और एक समिति जो आप बनाए उसमें मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मुझे शामिल करें और वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बताओ, ये आप कहाँ गुंडरदेही के और जांच करने जाओगे? मैं जांच छापा। पूरे प्रदेश का छत्तीसगढ़ ठीक निषाद है। समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और समाज का नेतृत्व करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी उतना ही सोचता हूँ जितना मैं अपने विधानसभा के बारे में सोचता हूँ। आप अपना प्रश्न करिए। छत्तीसगढ़ का है, अयोध्या भी जा सकते यादव हैं। जी।